चलिए अब हम पढ़ते हैं पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन क्या होता है? द पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट। पोलन ग्रेन किसको रिप्रेजेंट करता है? मेल गैमेटोफाइट को। समझ में आ गया? इफ़ यू टच द ओपन एंथर ऑफ हिबिस्कस और एनी अदर फ्लावर, you would find deposition of yellowish powdery pollen grains on your finger. Sprinkle these grains on a drop of water taken on a glass slide and observe under a microscope. You will really be amazed at the variety of architecture, sizes, shape, color, design seen on the pollen grains from different species. अगर तुम जैसे एक प्लांट होता है हिबिस्कस का प्लांट, ठीक है, गुड़हल का, अगर तुम उसके क्या बोलते हैं एंथर को टच करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? एक येलोइश पाउडरी। ये कभी कभी पूछ लेता है कि भाई कैसा पाउडर मिलेगा? येलोइश कलर का पाउडर, ठीक है, पोलन ग्रेन्स। और अगर तुम उसे वाटर ड्रॉपलेट के साथ ग्लास स्लाइड पे ले लोगे और उसे माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करोगे तो तुम्हें उसके अंदर अलग अलग आर्किटेक्चर दिखाई देगा कि भाई ये पोलन ग्रेन्स कितने छोटे हैं। अगर तुम अलग अलग स्पीसीज़ से लेके आओगे, ठीक है, सपोज़ करो तुमने हिबिस्कस के ले लिए और बाकी और दूसरी स्पीसीज़ के लिए आए, गुड़हल के लिए आए और उसके ले लिए तुमने गुलाब के ले लिए या किसी भी चीज़ के ले लिए, आम वाले लिए किसी भी चीज़ के पोलन ग्रेन, तो तुम लाखों ने माइक्रोस्कोप में देखोगे, तुम्हें दिखाई देगा कि भाई ये पोलन ग्रेन्स कितने छोटे छोटे हैं, लेकिन इनकी आर्किटेक्चर बड़ा कमाल का है। मतलब जिसने इन्हें बनाया है भाई कितने तगड़े लेवल पर जाकर बनाया है। कुछ का स्ट्रक्चर तो बिल्कुल गोल है, कुछ के अंदर क्या बोलते हैं कांटे कांटे से निकले हुए हैं, ठीक है, कुछ जैसे बॉल होती है, प्लास्टिक की बॉल होती है वैसे हैं, कुछ के बॉल्स पर डिज़ाइन बना हुआ है अलग अलग तरह का, ठीक है, कुछ गेहूं के दाने की तरह है, अलग अलग शेप के हो सकते हैं। जैसे कुछ की स्ट्रक्चर यहाँ पे दे रखी है, देखो इस स्ट्रक्चर के हो सकते हैं, इस स्ट्रक्चर के हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है। समझ में आ गया भाई? कैसा भी हो सकता है, अलग अलग स्ट्रक्चर इन्होंने प्रोवाइड करा। हम इसके बारे में थोड़ी जानकारी पढ़ते हैं। पोलन ग्रेन्स आर जनरली स्फेरिकल। कैसे होते हैं? जनरली स्फेरिकल होते हैं। ये क्वेश्चन पूछ जाता है कि भाई पोलन ग्रेन्स कैसे होते हैं? जनरली कैसे होते हैं? स्फेरिकल। मीजरिंग अबाउट 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। इनका डायमीटर कितना होता है? 25 से लेकर 50 माइक्रोमीटर का। समझ में आ गया? इट हैज़ अ प्रोमिनेंट 2 लेयर्ड वॉल। इसकी ये 2 वॉल्स का बना होता है। द हार्ड आउटर लेयर कॉल्ड द एक्साइन is made up of the sporopollen, which is one of the most resistant organic material known. इसकी बाहर वाली लेयर जो होती है वो हार्ड होती है। क्या की बनी होती है? स्पोरोपोलन की। समझ में आ गया? बाहर वाली लेयर हार्ड होती है। क्या बोलते हैं उस हार्ड लेयर को? एक्साइन। किसकी बनी हुई है? स्पोरोपोलन की, जो कि अब तक का वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल, सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल कोई है तो वो कौन है? स्पोरोपोलन। इट कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड एल्कली। ये हाई टेम्परेचर पर भी ख़राब नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड और एल्कली, यानी कि तुम बेस कितना भी स्ट्रॉन्ग बेस डाल दो, कितना भी तगड़ा एसिड डाल दो, ये उसके अंदर भी ख़राब नहीं होगा। एसिड तो हर चीज़ को गला देता है, ये उसके अंदर भी रुक जाता है। टेम्परेचर पे चीज़ें डीनेचर हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, ये उस पर भी ख़राब नहीं होती। इतना स्ट्रॉन्ग मटेरियल है, ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है। नो एंजाइम कैन डिग्रेड स्पोरोपोलन इज सो फॉर नो। कोई एंजाइम भी ऐसा नहीं मिला कि जो इसको खा पी के ख़त्म कर सके। समझ में आया? पोलन ग्रेन्स एक्साइन हैड प्रोमिनेंट अपर्चर कॉल्ड जर्मपोर वेयर स्पोरोपोलन इज एब्सेंट। अब पोलन ग्रेन की एक्साइन के पास एक छोटा सा अपर्चर होता है, मतलब छोटी सी एक ऐसी जगह होती है जिसको बोलते हैं जर्मपोर। यहाँ पर स्पोरोपोलन एब्सेंट होता है। क्यों होता है आगे आएगा। पोलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलन। अब इनको फॉसिल्स की तरह प्रिजर्व किया जा सकता है, या ये खुद प्रिजर्व हो जाते हैं फॉसिल्स की तरह। किसकी वजह से? स्पोरोपोलन की वजह से। अरे जब इसे कोई एल्कली ना एसिड ना कोई एंजाइम इसे ख़त्म कर पा रहा है तो पड़े ही रहेंगे, खराबी होंगे ही नहीं। द एक्साइन एग्जिबिट अ फैसिनेटिंग अरे ऑफ पैटर्न्स एंड डिज़ाइन। अभी जितने भी पैटर्न वैटर्न तुम्हें अभी ऊपर दिखाए थे हमने कि भाई अलग अलग इनके डिज़ाइन अलग अलग होते हैं, ये सब किस पर डिज़ाइन है? सब एक्साइन के डिज़ाइन है, ठीक है। आउटर लेयर एक्साइन है तो एक्साइन के डिज़ाइन होंगे। द इनर वॉल ऑफ पोलन ग्रेन इज कॉल्ड द इंटाइन। इनर वॉल को क्या बोलते हैं? इंटाइन।
इट इज़ अ थिन एंड कॉन्टिन्यूस लेयर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पैक्टिन। ये थिन है, पतली सी लेयर है, ठीक है, कॉन्टिन्यूस है। एक्साइन जो थी डिसकॉन्टिन्यूस, क्योंकि एक जगह थी जर्मपोर जहाँ पे स्पोरोपोलिन नहीं था। अब स्पोरोपोलिन नहीं है तो क्या एक्साइन भी नहीं है, क्योंकि एक्साइन तो स्पोरोपोलिन की बनी हुई है। लेकिन इंटाइन जो है वो कॉन्टिन्यूस है, थिन और कॉन्टिन्यूस, ये पूरी है, ये कहीं भी ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं है। समझ में आ गया? और किस चीज़ की बनी हुई है? सेल्यूलोज और पैक्टिन की। साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म जो है वो किससे सराउंडेड है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। व्हेन द पोलन ग्रेन इज मैच्योर इट कंटेन्स टू सेल्स, द वेजिटेटिव सेल एंड द जनरेटिव सेल। अब पोलन ग्रेन जैसे जैसे मैच्योर होने स्टार्ट होता है तो उसके पास दो सेल हो जाती हैं। एक सेल होती है वेजिटेटिव सेल और दूसरी कौन सी होती है? जनरेटिव सेल। ठीक है, वेजिटेटिव सेल इज़ बिगर, वेजिटेटिव सेल बड़ी होती है, हैज़ अबंडेंट फूड रिजर्व एंड लार्ज इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस। क्योंकि बड़ी क्यों होती है? क्योंकि उसके पास क्या है? फूड रिजर्व है उसके पास बहुत ज़्यादा, ठीक है, और उसका न्यूक्लियस कैसा है? इरेगुलरली शेप्ड, ऐसी कोई नॉर्मल कोई शेप वेप नहीं, क्योंकि उसको मेनली किसके लिए रखा गया है? खाने के लिए, फूड रिजर्व के लिए। जनरेटिव सेल इज स्मॉल एंड फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल। जनरेटिव सेल छोटी होती है जो कि किसके साइटोप्लाज्म में फ्लोट करती है? वेजिटेटिव सेल के। समझ में आ गया? इट इज़ स्पिंडल शेप विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ न्यूक्लियस। ये स्पिंडल शेप होती है, इसकी शेप थोड़ी स्पिंडल टाइप की शेप होती है। स्पिंडल शेप होती है कि कोनों से पिचकी हुई, बीच में से मोटी, फिर वापस से इधर वाले कोने से पिचकी हुई, ठीक है, ऐसी स्पिंडल सी शेप होती है इसकी। इसका साइटोप्लाज्म डेंस होता है एंड न्यूक्लियस, इसके पास न्यूक्लियस भी होता है। यहाँ तक वाली बात। अब देखो ये कुछ डायग्राम इन्होंने दिया है, ये माइक्रोस्पोर टेट्राड का डायग्राम इन्होंने दिया जो हमने तुम्हें ऐसे बताया था, ठीक है, ये इस तरह से अरेंज होता है, ठीक है। माइक्रोस्पोर टेट्राड चार्ट माइक्रोस्पोर है, जैसे जैसे एंथर सूखेगा तो ये चारों अलग हो जाएंगे। अब एक पोलन ग्रेन ये रहा, इसके अंदर कैसी दो सेल होती हैं, पोलन ग्रेन डिवाइड करेगा, दो वैक्यूल बन गए, न्यूक्लियस बड़ा हो गया, ठीक है। फिर ये डिवाइड करना स्टार्ट किया, डिवाइड करने के बाद दो सेल बन गई इसके अंदर, एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल बड़ी है, उसका न्यूक्लियस भी रेगुलर है। जनरेटिव सेल छोटी है जो कि इसके साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट कर रही है, स्पिंडल शेप की है, ठीक है। समझ में आ गया ये वाला डायग्राम भी। अब बात करते हैं कुछ डाटा की। इन ओवर 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म, 60% से ज़्यादा के एंजियोस्पर्म जो है, पोलन ग्रेन्स आर शेड एट 2 सेल्ड स्टेज। यानी कि जब पोलन ग्रेन्स होते हैं, पोलिनेशन होता है, तो पोलन ग्रेन्स 2 सेल स्टेज, यानी कि यही वाली 2 सेल जो है इन्हीं स्टेज पर इनका पोलिनेशन हो जाता है। समझ में आया? पोलन ग्रेन्स इसके अंदर 2 सेल है, इसी सेल स्टेज पे ही इनका पोलिनेशन हो जाएगा। किसमें? 60% से ज़्यादा एंजियोस्पर्म के अंदर। लेकिन जो कुछ बची हुई स्पीसीज़ हैं, रिमेनिंग स्पीसीज़ के अंदर, द जनरेटिव सेल डिवाइड माइटोटिकली एंड गिव राइज टू 2 मेल गैमीट्स बिफोर पोलन ग्रेन्स आर शेड। इसको बोलते हैं 3 सेल्ड स्टेज। इसके अंदर 2 ही सेल है, इसको क्या बोलते हैं? 2 सेल स्टेज। अब कुछ के अंदर क्या होता है कि ये जो जनरेटिव सेल है ये डिवाइड कर जाती है। डिवाइड करने के बाद क्या होगा कि ये ऐसे बन जाएगी, ये जनरेटिव सेल डिवाइड करके 2 क्या बन गए, इससे क्या बनाती है? 2 मेल गैमीट बना देती है। समझ में आ गया? ये जनरेटिव सेल डिवाइड करके 2 मेल गैमीट बना देती है। अब ये कैसे कितनी सेल होगी? 1 2 और 1 3, ये 3 सेल स्टेज। अब इसके अंदर पोलिनेशन होगा। अब ये वाली सेल उड़ के पोलिनेशन करेगी। समझ में आ गया? तो 60% के अंदर कैसा हो रहा है? 2 सेल स्टेज पे, इसी पे हो गया वेजिटेटिव और जनरेटिव पे। लेकिन रिमेनिंग के अंदर क्या हुआ कि जनरेटिव सेल जो थी वो डिवाइड करी, उसने क्या बनाया? 2 मेल गैमेट बनाए, ठीक है। अब उसके अंदर इसका पोलिनेशन हो गया, क्या गया? 3 सेल स्टेज, ठीक है। पोलन ग्रेन्स ऑफ मैनी स्पीसीज कॉज सीवियर एलर्जीज एंड ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस इन सम पीपल ऑफन लीडिंग टू क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस एक्सेट्रा। पोलन ग्रेन्स को जो होते हैं कुछ स्पीसीज़ के, ये क्या करते हैं? एलर्जी कॉज कर देते हैं, ठीक है। किसी को जैसे सपोज करो किसी को यही हिबिस्कस का एग्जांपल लेते हैं, अगर किसी को हिबिस्कस के पोलन ग्रेन से एलर्जी है तो जैसे ही हिबिस्कस के पोलन ग्रेन्स उसके कॉन्टैक्ट में आएंगे उसको छींक आनी स्टार्ट हो जाएगी,
कुछ कुछ को तो यहाँ तक अस्थमा तक हो जाता है इनसे, ठीक है। ब्रोंकाइटिस हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है अंदर ब्रोंक्यूल्स के अंदर और या फिर ट्रैकिया के अंदर, समझ में आ गया, सूजन आ जाती है। It may be mentioned that Parthenium or carrot grass that came into India as a contaminant with imported wheat has become ubiquitous in occurrence and causes pollen allergy। अब ये क्या करते हैं, एक ग्रास है पार्थीनियम जिसको बोलते हैं हम कैरेट ग्रास, ठीक है, पार्थीनियम कैरेट ग्रास। ये क्या हुआ, ये इंडिया के अंदर आ गई, ये इंडिया की नहीं थी। बाहर से जब क्या बोलते हैं वीट इंपोर्ट होता है तो उसके साथ ये आ गई होगी, किसी खेत में लग रही होगी, जब गेहूँ कटा उसके साथ ये गेहूँ के साथ आ गई, इसको बोला कैरेट ग्रास। अब ये क्या बोलते हैं, जब ये ग्रो करती है तो इसके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ये एलर्जी कॉज करते हैं, क्योंकि यहाँ ये चीज़ थी नहीं लेकिन ये चीज़ आ गई। अब यहाँ के जो जितने भी इन्वायरमेंट में रहने वाले लोग बाग हैं वो कभी इसके कांटेक्ट में आए नहीं, तो जब एकदम से इसके कांटेक्ट में आएंगे तो क्या हो जाएगी, एलर्जी हो जाएगी। तो इसका नाम याद रखना कि पार्थीनियम में कैरेट ग्रास क्या करती है, एलर्जी, पोलन एलर्जी करती है। कैसे आई थी ये, कंटेमिनेंट है, यानी कि इम्पोर्टेड वीट के साथ मिल के आ गई थी, वीट के साथ, समझ में आ गया। अब हम पढ़ते हैं ये वाला टॉपिक। पोलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। पोलन ग्रेन जो होते हैं ना न्यूट्रिएंट्स से बहुत ज़्यादा रिच होते हैं। किसकी वजह से भाई, उसके पास इतनी बड़ी तो कौन सी सेल है, वेजिटेटिव सेल बैठी है, फूड रिजर्व है उसके अंदर। इट हैज़ बिकम अ फैशन इन रिसेंट ईयर टू यूज़ पोलन टैबलेट्स एज फूड सप्लीमेंट। अब ये आजकल फैशन बन चुका है कि क्या पोलन टैबलेट्स को किसकी तरह यूज़ किया जा रहा है, फूड सप्लीमेंट, यानी कि भाई खाना नहीं है तो क्या है, पोलन टैबलेट्स खा लो। इन वेस्टर्न कंट्रीज़ अ लार्ज नंबर ऑफ पोलन प्रोडक्ट्स आर इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट एंड सिरप्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। भाई वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो पोलन के प्रोडक्ट टैबलेट और सिरप की फॉर्म में भी अवेलेबल है मार्केट के अंदर। पोलन कंजप्शन हैज़ बीन क्लेम्ड टू इंक्रीज़ द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट एंड रेस हॉर्सेस। और ऐसा क्लेम किया जाता है कि भाई ये जो एथलीट्स होते हैं और ये जो रेस के वाले घोड़े होते हैं इनकी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए भी लोग पोलन की टैबलेट्स और ये पोलन ग्रेन का कंजप्शन करते हैं। जैसे ये क्या बोलते हैं, टैबलेट है पोलन ग्रेन्स की, समझ में आ गया। अब ये व्हेन वंस दे आर शेड पोलन ग्रेन्स हैव टू लैंड ऑन द स्टिग्मा बिफोर दे लूज वाइबिलिटी इफ़ दे हैव टू ब्रिंग अबाउट फर्टिलाइजेशन। जब एक बार ये शेड हो गए भाई, एंथर फट गया, वहाँ से निकल गए, ठीक है। अब इनको स्टिग्मा पर पहुँचना है। स्टिग्मा पर पहुँचने के बाद कुछ जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, हर पोलन ग्रेन की अपनी अपनी एक वाइबिलिटी होती है। वाइबिलिटी मतलब फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी के भाई किस ड्यूरेशन तक रहेगी। कुछ जो होते हैं वो बहुत कम समय के लिए वायबल होते हैं, मतलब कि भाई अगर जैसे आज पोलिनेशन हुआ, आज यहाँ से पोलन ग्रेन निकल के चले और अगर वो 24 घंटे के अंदर अंदर स्टिग्मा पे पहुँच गए तो समझ लो वो फर्टिलाइजेशन करेंगे, वरना वो बेकार होगा। अब फर्टिलाइजेशन में कभी काम नहीं आ रहा, समझ में आया। तो ऐसे ही हाउ लॉन्ग डू यू थिंक द पोलन ग्रेन्स रिटेन वायबल, कितनी देर के लिए वायबल रह सकते हैं। द पीरियड फॉर विच पोलन ग्रेन्स रिमेन वायबल इज़ हाईली वेरिएबल, अलग अलग के लिए अलग अलग हो सकती है। एंड सम एक्सटेंट डिपेंड ऑन द प्रिवेलिंग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, और ये काफ़ी हद तक किस चीज़ पे डिपेंड कर जाती है कि भाई वहाँ का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कैसी है, समझ में आ गया। सम सीरियल्स सच एज राइस एंड वीट, अगर कुछ सीरियल्स जैसे कि राइस में, चावलों में और गेहूं में देखा जाए, पोलन ग्रेन्स लूज वाइबिलिटी विद इन 30 मिनट्स ऑफ देयर रिलीज़। जैसे ही वो रिलीज़ होंगे, अगर आधे घंटे के अंदर उनका पॉलिनेशन हो गया तो ही वे फर्टिलाइजेशन कर पाएंगे, वरना वो बेकार होगा, समझ में आ गया। लेकिन कुछ मेंबर्स जो उसके रोजेसी, एक फैमिली है रोजेसी, एक फैमिली है लेगुमिनेसी और एक फैमिली है सोलेनेसी, इनके मेंबर्स, इनके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो भाई वायबल फॉर मंथ्स, महीनों तक ख़राब नहीं होते, उनकी फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी महीनों तक रहती है, समझ में आ गया।
कि कुछ सीरियल जैसे कि राइस और वीट वाले में क्या होता है 30 मिनट के अंदर वायबिलिटी खो देते हैं अपनी, ठीक है। लेकिन कुछ फैमिली हैं जैसे रोजेसी, लेगुमिनेसी और सोलेनेसी, इनके जो हैं पोलन ग्रेन्स वो महीनों तक सर्वाइव कर जाते हैं। यू मे हैव हियर्ड द स्टोरिंग सीमेन स्पर्म ऑफ मैनी एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन फॉर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए ह्यूमन्स के स्पर्म को प्रिजर्व किया जाता है, ठीक है, स्टोर करके रखा जाता है ह्यूमन के स्पर्म को। इट इज़ पॉसिबल टू स्टोर पोलन ग्रेन्स ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज फॉर ईयर्स इन लिक्विड नाइट्रोजन 196 डिग्री सेल्सियस। अब क्या करते हैं कि हम पोलन ग्रेन्स को भी स्टोर कर सकते हैं, वो भी कब, लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस, -196 डिग्री सेल्सियस लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, पोलन ग्रेन्स को स्टोर कर सकते हैं। और इस प्रक्रिया को बोलते हैं, इस टेक्निक को बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। क्या बोलते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन, ठीक है। सच स्टोर्ड पोलन कैन बी यूज्ड एज पोलन बैंक्स सिमिलर टू सीड बैंक्स इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम। जैसे कि हम बीज को इकट्ठा करके रखते हैं भाई, जैसे गेहूं के बीज, हमने गेहूं इकट्ठा करके रख लिया, ठीक है, कुछ के बीज इकट्ठे करके रखे जाते हैं ताकि इन फ्यूचर अगर हमारे पास इस बीज की कमी हो जाए तो हम इस जो हमारे पास स्टोर्ड है हम उसको यूज़ कर सकें, ठीक है। वैसे ही हम इन पोलन ग्रेन्स को भी, अगर सपोज करो कि पोलन ग्रेन कहीं ख़त्म हो गए या फिर पोलन ग्रेन बन नहीं पा रहे हैं, कुछ दिक्कत आ गई है प्लांट के अंदर, कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया है, तो तब हम इन पोलन ग्रेन्स को यूज़ कर सकते हैं। समझ में आ गया। तो ये हमारा पहला पार्ट इसका कि स्टेमिन यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हमने ख़त्म कर दिया, ठीक है। बाय बाय।